तो देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो मैंने कल आपको बताया था उसकी इक्वेशन जो मैंने कल बताई थी एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो यहाँ पर बॉटम पे जो हमने वेलोसिटी ली थी कितनी ली थी v नॉट, और ये जब थीटा एंगल डिस्प्लेस करेगा जनरल टाइम t इक्वल टू टी पे, ये t इक्वल टू टी पे है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर जो टेंशन T आता है तो इसकी जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। और जो सेकेंड इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, अभी इसका और यूज करेंगे, फिर हम सेकेंड इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए इसमें नेक्स्ट केस में जब हम थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 90 डिग्री लेंगे और लेस देन 180 डिग्री लेंगे, कितनी लेंगे 90 डिग्री से थीटा बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में टेंशन जीरो होगा कि नहीं। T इज इक्वल टू जीरो एंड V इज इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल और नॉट। तो देखिए यहां पर हम इसका ये डायग्राम बना देते हैं। ये 90 डिग्री से अधिक हम एंगल ले रहे हैं, ये पोजीशन होगी, ये थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये A पॉइंट है, इधर ये मैंने B पॉइंट और ये C पॉइंट, ये D पॉइंट लिया था, इसको हम जनरल P पॉइंट ले लेते हैं, ये V वेलोसिटी होगी। ओके, तो यहां पर टेंशन जीरो होगा कि नहीं, तो यहां पर हम T इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, पुट T इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में जब हम टेंशन के वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और जीरो माइनस ये होगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r के, कोई दिक्कत। अब यहां पर ये जो बचेगा ये अगर हम इधर लेफ्ट साइड देखें तो cos थीटा कैसा होगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है। तो जब थीटा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होगा निगेटिव। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव है तो ये टोटल कैसा हो गया पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और ये राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, तो यहां पर टेंशन जीरो हो सकता है, यानी यहां पर टेंशन जीरो होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो टेंशन जीरो होगा यानी T इज इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल, कोई डाउट। तो देखिए जब हम यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी लेंगे और 180 से छोटी लेंगे तो उस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू जीरो हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे, एक मिनट 180 नहीं, भी वेलोसिटी और चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम v इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, पहले v को चेक करते हैं। तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में v की वैल्यू जीरो पुट करिए तो क्या हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो के होगा। अब इस mg cos थीटा को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए
T इज इक्वल टू mg cos थीटा। cos थीटा कैसा होगा? निगेटिव। cos थीटा कैसा होगा? निगेटिव। अब ये निगेटिव है, mg तो पॉजिटिव होगा, तो टेंशन कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। अब टेंशन जीरो हो सकता है, टेंशन की वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो जब टेंशन निगेटिव आ रहा है यानी v की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो v इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब यहां पे जो इसमें डायग्राम बनेगा ये इस तरह से बनेगा। ये थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से अधिक होगी, तो जब टेंशन जीरो होगा तो ये केवल स्ट्रेट होगी उस समय, और यहां से ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा। क्या बनाएगा? यूं प्रोजेक्टाइल बनाएगा, फिर उसके बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनता है। क्या बनेगा? प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, फिर ये सर्कुलर मोशन में फिर से मूव करेगा। क्लियर? तो यहां पर ये जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक ली थी हमने, 180 से कम, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टेंशन की वैल्यू जीरो होगी, और जब टेंशन जीरो होगा तो उसके बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पे मूव करेगा, और फिर बाद में ये सर्कुलर मोशन, जहां पर स्ट्रेट हो जाएगा थ्रेड, तो फिर से सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट केस आएगा, केस 4। थीटा की वैल्यू जब हम 180 डिग्री लेंगे, तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में t इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल और नॉट। यानी जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो टेंशन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो अब हम यहां पर थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करिए, क्या इक्वेशन थी? t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, माइनस एम जी कॉस थीटा कितना है? 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, स्लाइड खुल जाती है। यहां पर r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू rg आ जाएगी, तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट rg के इक्वल। तो ये वेलोसिटी जो आई है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आई है। ओके, तो यहां पर देखिए ये इसका डायग्राम बनेगा। ये बॉटम पे हमने इसको ये वेलोसिटी दी थी v नॉट, ये ए पॉइंट पे है t इज इक्वल टू 0 पे, और ये जब टॉप पे पहुंचेगा 180 डिग्री पे तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट rg, और ये टेंशन कितना होगा यहां पर? 0। तो ये जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट होता है। ये कौन सी कंडीशन होती है? जस्ट कंप्लीट
वर्टिकल सर्किल। तो यहां पर ये जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल के लिए है। तो टॉप पॉइंट पे जब टेंशन जीरो होगा, एक इंस्टेंट के लिए टेंशन जीरो होता है, तो बॉडी ये टेंशन जीरो होगा, तुरंत आगे बढ़ जाएगी, फिर सर्किल पे मूव करने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इस टॉप पॉइंट पे ये ए बी सी डी, तो यहां पर सी पॉइंट पे केवल एक इंस्टेंट के लिए टेंशन की वैल्यू जीरो होगी, फिर उसके बाद टेंशन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये इस तरह से डायग्राम इसका आएगा, अलग अलग पोजीशन पे टेंशन होगा। इसमें सभी जगह पे टेंशन होगा, सिर्फ टॉप पॉइंट को छोड़ के। यहां पर भी टेंशन होगा टी, बस वैल्यू सभी जगह अलग अलग होगी। तो ये इस तरह से टेंशन होगा। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो टॉप पॉइंट पे जब टेंशन जीरो होता है, तो उस कंडीशन में टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट आर जी। अब हम बॉटम पे कितनी वेलोसिटी दें कि सर्किल कंप्लीट हो, तो वी नॉट को हम फाइंड करेंगे कितनी वेलोसिटी देंगे। ओके, तो अब जो इक्वेशन सेकेंड आई थी उसका यूज करेंगे, बाई इक्वेशन सेकेंड। क्या इक्वेशन सेकेंड थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर v की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कितनी है, अंडर रूट rg। ये हमको v नॉट पता नहीं है, v नॉट की जगह v नॉट लिख देंगे, 2rg। v की वैल्यू अंडर रूट rg कितने एंगल पे है, कॉस थीटा की वैल्यू 180, तो ये कॉस 180 लिखेंगे यहां पर। और यहां पर कॉस 180 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितनी पुट करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा, तो ये rg हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, और 2 × 2 ये हो जाएगा 4rg। इस 4rg को इधर ट्रांसफर करिए तो 4rg + rg कितना होगा, 5rg इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर के। और यहां से ये वी नॉट की वैल्यू आएगी अंडर रूट 5rg के। कोई दिक्कत, तो ये बॉटम की जो वेलोसिटी आ गई है वो अंडर रूट 5rg आ गई, टॉप पॉइंट की अंडर रूट rg। अब सी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे वेलोसिटी कितनी होगी, उससे हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कितनी वेलोसिटी होगी। टू फाइंड वेलोसिटी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एट बी पे। तो जो इक्वेशन हमने सेकेंड अप्लाई की थी उस इक्वेशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। ये जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल के लिए फाइंड कर रहे हैं। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल का मतलब तो समझते हैं ना, जो अभी केस बताया था जिसमें सिर्फ सर्किल कंप्लीट हो रहा हो जब टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा,
तो उस कंडीशन में बॉटम पे हम √5 rg वेलोसिटी देंगे तो 90 डिग्री पे कितनी वेलोसिटी होगी उसकी। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, v0 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, √5 rg का स्क्वायर कर देंगे 5 rg हो जाएगा माइनस 2 rg 1 माइनस cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये बचेगा √5 rg माइनस 2 rg। तो ये बी पॉइंट की जो वेलोसिटी आ गई √3 rg के आ गई, बॉटम की √5 rg, टॉप पॉइंट की √rg। अब इसके बाद हम यहां पर वेलोसिटी तो फाइंड कर लिए, टेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। बॉटम पे टेंशन कितना होगा जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल की कंडीशन में। टू फाइंड टेंशन एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यानी ए पॉइंट पे एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी बी पॉइंट पे, फॉर जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, फॉर जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। तो जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल के लिए यहां पर हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 डिग्री पे। तो टेंशन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में ही आता है, तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे T माइनस mg, थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 हो जाएगा और यहां पर m v की वैल्यू √5 rg का स्क्वायर अपॉन r करेंगे तो इसको सॉल्व करिए, ये T माइनस mg और ये हो जाएगा m इंटू 5 rg अपॉन r करेंगे तो यहां पर ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 5 mg होगा, mg को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो टेंशन आ जाएगा ए पॉइंट का टेंशन कितना आ गया 6 mg के इक्वल आ गया। ओके, अब हम टेंशन फाइंड करेंगे बी पॉइंट का। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बी पॉइंट पे, तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो T माइनस ये mg cos 90 डिग्री होगा और यहां पर v की वैल्यू कितनी आई थी, √3 rg आई थी, कितनी आई थी √3 rg, तो √3 rg का स्क्वायर करेंगे अपॉन r होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए m, ये हो जाएगा 3 rg डिवाइडेड बाई r, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 mg हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी, बी पॉइंट पे जो टेंशन आएगा कितना आ गया 3 mg, r कैंसिल हो गया तो ये टेंशन की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, बी पॉइंट पे जो टेंशन आएगा वो 3 mg होगा, बॉटम का जो टेंशन होगा वो 6 mg, टॉप पॉइंट का टेंशन नहीं, टॉप पॉइंट का टेंशन 0 होगा ना, बॉटम पे वेलोसिटी √5 rg होती है, टॉप पे वेलोसिटी √rg होती है, लेकिन जो टेंशन होगा तो देखिए यहां पर जो टेंशन की वैल्यू आएगी, ये बॉटम का टेंशन जो होगा ये 6 mg होगा, ये टेंशन 3 mg और यहां पर टॉप पॉइंट का टेंशन 0, तो देखिए धीरे धीरे टेंशन घटता जाएगा,
घटेगा ना, तो सबसे अधिक टेंशन ए पे होगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। तो देखिए मैंने यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है, ये टेंशन बड़ा है, फिर ये छोटा छोटा, फिर ये और छोटा, ये छोटा हो गया, जीरो हो गया, फिर इधर बढ़ेगा उसी तरह से, ठीक है। तो ये टेंशन की वैल्यू बॉटम पे सबसे अधिक होती है, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल में 6 mg होगी, इसकी वैल्यू ये 3 mg होगी बी पॉइंट पे, और टॉप पे टेंशन 0 होगा। कोई डाउट नहीं होगा? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए फिर।